और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के हालातों को लेकर बातचीत करने के लिए शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा और कांगड़ा से अनूप धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल शिमला से करते हैं विकास शर्मा जी से। विकास, प्रदेश में जो कोरोना के हालात हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि जो हिमाचल है वो वैक्सीनेशन में टॉप पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। ऐसे में लापरवाही आखिर कहां बढ़ती जा रही है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है लापरवाहियों की बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल इस बाबत पूछा गया कि जिस तरह से बीते दिनों अब जन आशीर्वाद रैली जो है वो यहाँ पर हुई और अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश पहुंचे और चारों संसदीय क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया। लगभग 630 किलोमीटर की ये उनकी यात्रा रही और इस यात्रा के दौरान हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो एकजुट हुए। तो कहाँ ये प्रोटोकॉल जो है, इनको कहाँ पे नियम जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री का यही कहना था कि जो भीड़ की क्षमता है उसको खुले और जो बंद कमरे के अंदर जो है जितनी उसकी पूरी क्षमता होगी उसका 50% जो है वो रखना होगा। इस तरह की बातें जो है मुख्यमंत्री ने की हैं और खुले मैदान में जो क्षमता होगी मैदान की उसके हिसाब से भी 50% तक लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे। इस तरह की SOP जो है वो जारी की गई हैं। लेकिन आंकड़ों पे अगर नजर दौड़ाएं रितेश, देखिए हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि पिछले दिनों जो पिछले हफ्ते तक जो ये मामले थे ये 2700 का आंकड़ा पार कर रहे थे, लेकिन अब ये घटकर 2000 के आसपास है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आंकड़े और कम नीचे जो है वो आ सकते हैं, लेकिन कोरोना बंदिशें जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। कोरोना बंदिशें के नाम पर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि बंदिशें तो जो यथावत परिस्थितियां बनी हुई हैं उसी तरह से लागू की जाएंगी, लेकिन देर शाम एक और नोटिफिकेशन जो है वो जारी की जाती है जिसमें यही कहा गया है कि 50% की जो सिटिंग कैपेसिटी होगी, चाहे वो आप ऑक्यूपेंसी जो है अगर बंद कमरे की, अगर हॉल की अगर हम बात करें या खुले मैदान की बात करें, तो तमाम ये बंदिशें जो हैं वो अब लागू कर दी गई हैं। इसमें जो ये कहा गया था कि स्कूल्स भी अब खुलने हैं और स्कूलों को किस तरह से बंद रखा जाना है, क्योंकि जो स्कूली छात्र थे वो लगातार इसकी जद में आ रहे थे, कोरोना की जद में आ रहे थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि बंदिशें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी भी जो स्कूल हैं उनको बंद रखने की बात यहाँ पर जो राज्य सरकार ने कही है और अपने नियमों में ये साफ तौर पर कहा है कि जो स्कूल हैं वो 3 सितंबर तक जो है वो यहाँ पर बंद रहेंगे। ऐसे में अगली जो कैबिनेट की बैठक जो होनी है उसमें और आगे जो है वो देखा जाएगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कोरोना के जो ताजा हालात होंगे उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और बैठक के बाद अगले निर्णय जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल परिस्थितियां कंट्रोल में हैं और ये माना जा रहा है कि और आंकड़ा जो है कम होगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में भी 4 लोगों की मौत जो है वो कोरोना की वजह से यहाँ पर हुई है। रितेश, बिल्कुल, कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार भले ही बराबर बना रहा हो, कभी कम कभी ज्यादा। कांगड़ा पहुंचना चाहेंगे जहां अनूप धीमान जी से जानना चाहेंगे कि ग्राउंड पर जो हालात हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों में कोरोना को लेकर क्या कुछ माहौल है, क्या नियमों का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल रितेश, बहुत अहम सवाल है क्योंकि जहां तक लोगों की बात करें तो लोग जो हैं वो लगातार जो है प्रयास करते हैं कि इस बीमारी से कहीं ना कहीं उनको राहत मिले और पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि हम जो सरकार में लोग हैं, चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं चर्चा करूंगा, जो विश्वविद्यालय में CM का एक कार्यक्रम हुआ उसमें बिल्कुल प्रोटोकॉल जो है वो पूरी तरह से फॉलो किए गए और जो सीटिंग कैपेसिटी उसके 50% लोग जो है वहां पर बुलाए गए। लेकिन उसके साथ साथ जब इनकी पॉलिटिकल रैली थी तो उसमें जो है वो सैकड़ों की संख्या में एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था। तो इस तरह के एग्जाम्पल अगर सेट करेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलता है कि किसी तरह से, क्योंकि जब ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कहीं ना कहीं एक डर जो है लोगों के बीच में कोरोना को लेकर के है, वो कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के लिए उनको बढ़ावा देता है। वो सब चीजें ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस तरह के एग्जाम्पल जो हम सेट किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुखद है, शर्मनाक है, मैं ये कहूंगा। रितेश, सबसे अहम बात है, मैं अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा में बहुत राहत की बात है क्योंकि जिला कांगड़ा में वैक्सीनेशन जो है वो 92% लोगों को वो हो चुकी है। बहुत बड़ा जिला है, पूरे स्टेट का 1/4 है और लगभग यहाँ 12,13,000 लोगों को वैक्सीनेशन होनी थी, उसमें से 11,17,000 लोगों की वैक्सीनेशन जो सिंगल डोज है वो हो गई है और 3,17,000 ऐसे लोग हैं जिनकी 2 डोजेज जो है वो खत्म, जो 2 डोजेज है उनको दी जा चुकी है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दूसरी तरफ एक स्टडी अभी जो कल जिलाधीश महोदय बता रहे थे कि
जो हॉस्पिटलिटी रेट था कि जैसे 100 लोग अगर बीमार होते तो उसमें से 10 से 15 लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि वो 10 से 15% से जो वो रेट है वो 3 से 4% पर आ गया है। तो एक सुखद बात जो है वो कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन जो ये प्रोसेस हुई है उससे ये राहत जो है वो जिला कांगड़ा अभी देख रहा है। और ये एक्टिव केसेस की मैं अगर बात करूं तो जिला कांगड़ा जो पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है वो केसेस बढ़ रहे थे, जो 120 के आसपास एक्टिव केसेस पहुंच गए थे, वो आंकड़ा एक बार फिर बढ़ता हुआ जो है वो 500 के पार कर गया था। लेकिन एक बार फिर पिछले 3-4 दिन से केसेस जो है उसमें कमी आई, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई, कि चाहे हिमाचल प्रदेश में एंट्री की बात हो, कई तरह की रिस्ट्रिक्शन सरकार द्वारा लगाई गई और वो आंकड़ा जो है, अब मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो 380 पे ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो एक सुखद पहलू अभी जिला कांगड़ा देख रहा है। तो धरातल पे ये सारे हालात हैं। अभी कोरोना जो है वो अगर मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो अभी कंट्रोल में कहा जा सकता है, क्योंकि केसेस लगातार पिछले 3 दिन से कम हो रहे हैं। जी रितेश। अनु बने रहिए हमारे साथ। विकास से हम सवाल लेना चाहेंगे। विकास, जिस तरीके से जो प्रदेश में हालात बने हुए हैं उससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उत्तर भारत की तुलना में जो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले हैं वो ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं कई राज्यों के मुकाबले। ऐसे में कितनी चिंता की बात है ये? क्योंकि पहले चिंता इस बात को लेकर थी कि अचानक से कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा था और ये देखा गया कि बहुत कम अंतराल के अंदर जो है अचानक से मामले जो है वो बढ़ गए। कहाँ ये मामले जो है 800 के आसपास रह गए थे, 900 के आसपास रह गए थे, लेकिन अचानक से आंकड़ा जो है वो 3000 को पार कर रहा था। लेकिन थोड़ा कंट्रोल जो है वो यहाँ पर हुआ है और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार ने जो बंदिशें लागू की हैं, बड़ी वजह ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं रैलियों के जरिए या फिर आयोजनों के जरिए, क्योंकि जब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, कांग्रेस ने ये, हमने भी सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछा था कि आखिरकार क्यों इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं, क्यों आखिरकार कुछ दिन आप रैलियों को टाल नहीं सकते। तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब भाजपा जो है इस तरह के आयोजन कर सकती है, रैलियां कर सकती है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, 3 जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है, 1 मंडी लोकसभा सीट पर भी अब उपचुनाव है। ऐसे में अब इन उपचुनावों को के मद्देनजर अगर हम बात करें तो इस तरह से जो रैलियां यहाँ पर की जा रही हैं, बड़े बड़े राजनीतिक समारोह जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आशंका इसी बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में कोई कोरोना ब्लास्ट जो है इन रैलियों के जरिए जरूर देखने के लिए मिलेगा। और जानकार ये कह रहे हैं कि अब जिस तरह से बाहरी राज्यों से लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे थे, कहीं बड़ी वजह ये ना हो, लेकिन ऐसा पाया गया कि जो बाहरी राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं उनसे कोरोना नहीं बल्कि भीड़ और इस तरह के जो राजनीतिक समारोह हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, इन तमाम चीजों से ही कोरोना संक्रमण की चेन जो है वो यहाँ पर बन रही है और ऐसे में इसे तोड़ना बेहद जरूरी है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से जिस तरह से बंदिशें लागू की जा रही हैं वो नाकाफी पड़ रही हैं, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये बड़े अहम 2 चीजें रह जाती हैं। वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है, बहुत कम समय में वैक्सीनेट जो है वो पहली डोज के लिए हिमाचल प्रदेश जो है वो नंबर। सही कहा आपने विकास। शुक्रिया विकास और अनूप इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।